सोचिए, अगर अमीर बनने का रास्ता मतलब स्कूल और अच्छी नौकरी से हटकर कुछ और हो तो। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के हिंदी सारांश से निकले कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले विचारों पर बात करेंगे। बिल्कुल, ये किताब तो हिला देती है लोगों की सोच को पैसे के बारे में। हाँ, और ये शुरू होती है दो पिताओं की कहानी से, है ना। एक गरीब डैड जो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी में थे, पर हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहते थे। और दूसरे थे अमीर डैड, कम पढ़े लिखे पर वो आर्थिक रूप से आजाद थे। हाँ, एक का मंत्र था खूब पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, और दूसरे का खूब पढ़ो ताकि अच्छी कंपनी खरीद सको। कितना बड़ा फर्क है सोच में। बिल्कुल। तो आज इसी फर्क से निकले जो सबक हैं उनको थोड़ा गहराई से समझते हैं। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सबक क्या था, वो सबसे अलग सा। पहला सबक, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? मतलब ये है कि सिर्फ तनख्वाह के पीछे भागने वाली रैट रेस से बाहर निकलना। रैट रेस मतलब वो गोल चक्कर, कमाओ खर्च करो, कमाओ खर्च करो। हाँ, वही। अमीर डैड कहते हैं कि इस चक्कर से निकलो और ऐसी चीजें बनाओ, मतलब संपत्ति या एसेट्स जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, तब भी जब तुम सो रहे हो। अच्छा, लेकिन इसमें तो रिस्क है ना, नौकरी छोड़कर ये सब करना। रिस्क तो है, और यहीं पर दूसरा सबक आता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब वित्तीय साक्षरता। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कितना कमाते हो वो जरूरी नहीं कितना रखते हो, और उसे कैसे बढ़ाते हो। संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना, एसेट्स और लायबिलिटीज। संपत्ति मतलब जो पैसा लाए, देनदारी मतलब जो पैसा ले जाए। बिल्कुल। और किताब की सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही है कि जिस घर में आप रहते हैं वो अक्सर देनदारी होती है, संपत्ति नहीं। ओह, ये कैसे? घर तो सबसे बड़ा एसेट मानते हैं लोग। हाँ, पर उस पे लगातार खर्च होता है, मेंटेनेंस, टैक्स, लोन की किश्त, पैसा जेब से जाता है। लेकिन अगर वही घर किराए पर दे दो तो वो पैसा लाएगा, तब वो एसेट बन सकता है। समझ गया। तो अमीर लोग पहले एसेट खरीदते हैं। हाँ, पहले आय देने वाली संपत्ति, जैसे कोई किराए की प्रॉपर्टी या स्टॉक्स या अपना बिजनेस। फिर उस संपत्ति से जो कमाई होती है उससे वो बड़ी गाड़ी या दूसरी लग्जरी चीजें लेते हैं। जबकि बाकी लोग पहले गाड़ी या फोन ले लेते हैं लोन पर और देनदारी बढ़ा लेते हैं। सही पकड़ा। और इसी से जुड़ा है तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो। नहीं, एकदम से नहीं। मतलब नौकरी करते रहो बिल भरने के लिए, लेकिन साथ साथ अपना असली बिजनेस खड़ा करो। अपना असली बिजनेस मतलब वो संपत्ति वाला कॉलम, आपका साइड हसल, आपका निवेश, आपकी रेंटल प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा जो आपकी इनकम बढ़ाए नौकरी के अलावा। लक्ष्य ये कि एक दिन आपकी संपत्ति से इतनी आय हो कि आपको तनख्वाह की जरूरत ना रहे। अच्छा, अब आते हैं चौथे सबक पर, टैक्स। ये बात थोड़ी मुश्किल लगती है कि अमीर कम टैक्स देते हैं, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये गैर कानूनी नहीं है, ये सिस्टम को समझने की बात है। हम और आप जैसे लोग पहले कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं, फिर बचे हुए से खर्च करते हैं। हाँ, बिल्कुल। अमीर लोग, या यूं कहें कि स्मार्ट लोग, अक्सर कॉरपोरेशन या कंपनी बनाकर काम करते हैं, और कानून कंपनियों को इजाजत देता है कि वो पहले कमाएं, फिर अपने बिजनेस के खर्चे दिखाएं, और फिर जो मुनाफा बचे उस पर टैक्स दें। ओहो, मतलब खर्चे पहले दिखा दिए, टैक्स बाद में दिया। हाँ, ये टैक्स की प्लानिंग है, चोरी नहीं, कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करना। ये तो सच में आंखें खोलने वाली बात है। अच्छा, पांचवा सबक, अमीर पैसा बनाते हैं, इन्वेंट मनी। पैसा कैसे बनाते हैं? इसका मतलब है मौके पहचानना और उन्हें भुनाना। गरीब डैड की सोच थी, मैं ये नहीं खरीद सकता। हाँ, अक्सर हम यही सोचते हैं। जबकि अमीर डैड का सवाल था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। ये सवाल दिमाग को दौड़ाता है, रास्ते खोजने पर मजबूर करता है। मतलब प्रॉब्लम को अवसर में बदलना। बिल्कुल। हो सकता है कोई अच्छी डील मिल जाए, कोई नई तरकीब सूझ जाए, या बाजार की किसी स्थिति का फायदा उठा लिया जाए। ये पैसे की कमी का रोना रोने के बजाय पैसा बनाने के तरीके ढूंढने वाली सोच है। और फिर आता है छठा और आखिरी सबक, सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। हाँ, ये खासकर करियर की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी सलाह है। सिर्फ ज्यादा सैलरी वाली जॉब के पीछे मत भागो, बल्कि ऐसी जॉब ढूंढो जहाँ सीखने को मिले। हाँ, जरूरी स्किल सीखो, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लोगों को मैनेज करना,
निवेश समझना। कियोसाकी ने खुद सेल्स सीखने के लिए जेरोक्स में नौकरी की थी, सैलरी के लिए नहीं। क्योंकि ये स्किल्स बाद में पैसा बनाने में मदद करेंगे। बिल्कुल, ये स्किल्स आपको ज्यादा मौके पहचानने और उनका फायदा उठाने में मदद करती हैं। सीखना ही असली कमाई है लंबे समय में। तो कुल मिलाकर इस किताब के सारांश से ये 6 बातें निकलती हैं। पैसा आपके लिए काम करे, फाइनेंशियली लिटरेट बनो, अपना बिजनेस खड़ा करो, टैक्स समझो, मौके बनाओ और सीखते रहो। सही कहा। और ये सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है, ये है आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की, अपनी सोच बदलने की और सोच समझकर पैसे से जुड़े फैसले लेने की। ये वो जरूरी शिक्षा है जो शायद हमें स्कूलों में कम ही मिलती है। बिल्कुल। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो हमारी पुरानी सोच है, पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो, क्या वो आज भी काफी है, या हमें इस पर सवाल उठाकर आज ही अपनी किसी एक आदत, पैसे को लेकर अपनी एक सोच को बदलने की जरूरत है।